मेरी जान, मुझे अपना फोन दे दो ना प्लीज, मैं 1 सेकंड में कॉल कट कर दूंगी, आवाज सुनिए बस। हाय नील, मेरी प्यारी दोस्त, फोन तो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगी। तेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? मिस्टर डेमिर, हाँ, नहीं बता सकता, मिस्टर हक्की मुझे मार डालेंगे। उनसे पहले तो मैं ही तेरी जान ले लूंगा। बता चाबी कहाँ है? शुक्रिया। चुप रहो, सब सुन लेंगे। चीखो मत, चुप रहो। डैड को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वो तो जानवरों की तरह दबा कर खा रहे हैं और तुम्हारे डैड का भी यही हाल है। खुशी तो उनके चेहरे से जैसे टपक रही है। अरे बार, अरे ये मारा। अरे धत तेरे की, क्या करे जा रहे ये हैं? वैसे भी ऑफसाइड था, जरा उस झंडे को देखिए। अभी ऑफसाइड कहाँ से हो गया सलीम भाई? हद करते हो अभी। मुस्तफा, अरे स्नैक्स खत्म हो गए हैं। ये स्नैक्स आपके सेहत के लिए अच्छे नहीं है, यानी कि मिसेस मोजेस होते तो कभी ना खाने देती। अरे चुप कर, उसकी याद मत दिला। वो औरत जो भी कहती है ना, हमेशा गलत ही कहती रहती है। समझ गया? तू बात करता है। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लो, ये भी आ गया। आ जा बेटा, बैठ जा। तू भी हमारे साथ मैच देख। आज से हम सब लोग यही किया करेंगे। मेरी शादी करवाने के लिए तो जमीन आसमान एक कर रहे थे, फिर अब क्या हुआ? कौन सी शादी? हाँ? अरे तुझे शादी करने की क्या जरूरत है? आजा, बैठ जा हमारे साथ, बैठ हमारे साथ और आजादी के मजे ले। निकाह वो कैद है जिससे इंसान जिंदगी भर बरी नहीं हो पाता। आप लोगों ने पी है? मैं बता रहा हूँ, निकाह एक नाइंसाफी है जो किसी आदमी को अपने साथ नहीं करनी चाहिए। ये खुद पर जुल्म है। मैं इनकी किसी भी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्या सिसिल ने मेरे बारे में कोई बात की? बता ना उसने क्या कहा। यह है कि तू उसे भूल जा। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, वो आपके शौहर है, हमारे पापा हैं। हर वक्त एक दूसरे से लड़ने की क्या जरूरत है? यही सोच तो बदलनी है। हमें उनकी जरूरत नहीं है। मैंने 40 साल तक उस इंसान को झेला है, लेकिन आज से मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने हिसाब से। ठीक ही तो है, उन्हें भी थोड़ा तड़पने दीजिए। आसमान पर उड़ रहे हैं, जमीन पर आने दीजिए। फिर पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है। अब देख लीजिएगा मोजेस बहन, 1-2 घंटों के अंदर ही वो यहाँ आकर घुटने टेक कर हमसे माफी मांगेंगे। अरे दिल, जल्दी जा, हम सबके लिए कॉफी बना कर ले आ। जा मेरी बच्ची, जल्दी जा। हाय, कुछ दिन पहले ही मैंने कॉफी खरीदी है, बीन्स लेकर आई थी, उन्हें खुद क्रश किया है मैंने। आप उसकी खुशबू सूंघेगी ना बहन? आहा। अरे तू अभी तक गई नहीं, यहाँ क्यों बैठी है? जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ। हाँ, मुझे याद नहीं कि पिछली बार मैंने इतने सुकून से टीवी कब देखा था। इस आजादी का अपना अलग ही मजा है। सुनिए आंटी, नील को कॉफी के साथ साथ एपेटाइजर्स भी लाने के लिए कहिए ना प्लीज। उसे इन सब के बारे में पता नहीं है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? हमें भी ये सब पता था, लेकिन हमने क्या उखाड़ लिया? उसे जो करना है करने दो। नील पर कोई पाबंदी मत लगाओ। नील, फ्रिज में फ्रेश एप्पल पड़े हुए हैं, उन सबको ले ले और तरीके से काट कर प्लेट में रख कर ले आ। वहाँ पर कीवी और बनाना भी पड़े हुए हैं, प्लेट को अच्छी तरह से सजा कर लेकर आना। मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई तूफान आया था? यहाँ पर कोई चोर अंदर घुसा? यहाँ तो लोग शराब पीकर पड़े हैं। सर इनको तो देखो, कैसे एक दूसरे से उलझे पड़े हुए हैं। ये क्या दिखा रहा है मुझे ऊपर वाले? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा उठ जाओ, उठो ना कमबख्त। क्या हुआ फातिमा? यहाँ पर क्या हुआ था बताओ? मिसेस मोजेस कहाँ है? और ये नील के पापा ले यहाँ क्यों सो रहे हैं? हाँ बताओ मुझे। तुम लोग घर पर लड़कियाँ लेकर आए थे? फातिमा, कौन सी लड़कियाँ? हम तो पूरी रात गेम देख रहे थे। अच्छा, लेकिन मिसेस मोजेस कहाँ है? मिसेस मोजेस ने घर छोड़ दिया है और मिस्टर सलीम को उनकी बीवी ने घर से निकाल दिया है। तो इसका मतलब है नील और दमिर का रिश्ता पक्का नहीं हो पाया। लेकिन मुस्तफा, तुम इन सब की तरह क्यों बन रहे हो, ये बताओ मुझे पहले। फातिमा, इससे तुम्हें क्या? अपना काम करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा?
तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? इन लोगों की तरह बनते जा रहे हो ना तुम? ये सारा कचरा तुम लोगों ने फैलाया, सफाई भी तुम ही करोगे। आया बड़ा ऑर्डर देने वाला। चलिए अब नाश्ता एंजॉय करते हैं। मुझे तो बड़ी भूख लगी है। ये चाय बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसकी आदत नहीं है। दूसरी बना दोगी प्लीज? हाँ जरूर, मैं लाइट टी बना कर आती हूँ। फातिमा का फोन है। हेलो फातिमा। मिसेस मोजेस, इन सारे मर्दों ने घर को शराब खाना बनाकर रख दिया है। हर कोने में गंदगी फैला रखी है इन्होंने। वहाँ किसी भी काम को तुम हाथ मत लगाना, पूरा घर उन्हें साफ करने देना। ये क्या कह रही है? मिस्टर हकी नाराज हो जाएंगे। अब मेरा दिमाग और खराब हो रहा है। आइटन भी छुट्टी पर गई हुई है, तुम चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन मोजेस, मैं जाऊंगी कहाँ? तुम भी यही आ जाओ। हाँ बुला लो बुला लो। और मेरा और आयशा का सामान भी लेती आना। बैग में अच्छे से कपड़े डालकर लेकर आना। हम इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। ये लो, अब ठीक है? हाँ ठीक ही होगा। ओह, यहाँ क्या हुआ है? इन दोनों समधियों ने एक दूसरे के साथ क्या किया हैं? ये दोनों कितने क्यूट से कपल लग रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे अपनी और सिसिल की याद आ गई। हंसा भी नहीं जा रहा। सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रहा है? सब तेरी गलती है। तू ही कह रहा था पी ले भाई पी ले, थोड़ी और पी ले, कंपनी दे दे। इतनी पीने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मैं किसी रेगिस्तान में हूँ क्या? ये क्या है? मिस्टर देमिर, आपकी मॉम ने आयतन और फातिमा को छुट्टी पर भेज दिया है। उन्होंने अपना सामान मंगवाया है, इसलिए मैं उनका लगेज देकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। सच में? मतलब उन्होंने सच में घर छोड़ दिया है? चल अब तो ब्रेकफास्ट बना, मैं इन्हें जगाता हूँ। काम ऐसे बनते हैं क्या? कौन सा ब्रेकफास्ट बनाऊं? स्पेशल मिक्स वेजिटेबल सैंडविच या ऑमलेट बनाऊं? कुछ भी बनाना यार। ठीक है, पर मैं आज ही ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। मैं रोज रोज किचन में नहीं जाऊंगा, वरना फिर मैं भी ऐसा ही करने लग जाऊंगा। दिमिर भाई, मैंने आज पैनकेक्स बनाए, क्या आप खाना चाहेंगे? अब जाना। जो हुक्म दिमिर भाई, आधे घंटे में नाश्ता हाजिर हो जाएगा। सर मत खा, दफा हो जा। मेरा सर अभी तक घूम रहा है। सही तो है, उन मर्दों की खिदमत करने के बजाय फातिमा को यहाँ होना चाहिए। आपने सही कहा है मिसेस मोजेस, ऐसा ही होना चाहिए। आखिर ये हम सब के हक की लड़ाई है। उफ। मुझे फातिमा ने बताया था कि पूरा घर जंग का मैदान बन चुका है। उन्होंने कोई कोना भी नहीं छोड़ा है। वाह, देखना अब हमारी कमी महसूस होगी। इसी बहाने थोड़ा सुधर भी जाएंगे। सिसिल, ये बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल जैसा लग रहा है। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, मुझसे 1 मिनट भी बैठा नहीं जाएगा। तू दूर की सोचना, हम उन मर्दों को कुत्ते की तरह आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन कर रहे हैं, समझा कर? मैं देमिर को मिलने जा रही हूँ, इस सब में उसका क्या कसूर है? देमिर, लैला मजनू बनने का वक्त नहीं है ये। औरतों के हक की बात चल रही है और तू भी एक औरत है। इन सबको तो फातिमा ही ठीक कर सकती है। डैड, मिस्टर सलीम, उठिए उठिए, चलिए। अब इसे पी लीजिए। क्या है बेटा? मिस्टर सलीम, ये हैंगओवर को उतारने वाली ड्रिंक है, पीकर देखिए, अच्छा लगेगा। कल रात गेम का फाइनल स्कोर क्या हुआ था? और ये लोग इतनी रात को गेम खेलते ही क्यों हैं? हम सो गए थे शायद। अच्छी ड्रिंक है, सोडा पॉप जैसा स्वाद आ रहा है। ये सोडा पॉप नहीं है मिस्टर सलीम, इसे एक ही घुट में पीना होता है। अरे सलीम भाई, आप मेरी पीठ थोड़ा खुजला देंगे? राइट साइड पर, इस तरफ, थोड़ा सा नीचे।
अरे थोड़ा ऊपर। अरे अरे आप समझ ही नहीं रहे हो। आपकी जगह अगर मोजेस होती ना तो 1 मिनट में समझ जाती वो कि खुजाना कहाँ है। ओ तो आपको मिसेस मोजेस की याद आ रही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। अगर मैंने किसी को मार भी दिया होता ना तो अब तक तो सजा काट के जेल से बाहर भी आ चुका होता। लेकिन इस शादी से 40 सालों में बाहर नहीं आ पाया। डैड ये क्या कह रहे हैं? 40 साल की शादी को ऐसे ही खत्म कर देंगे? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे जिसे लोग इश्क कहते हैं ना, 6 महीने का खेल होता है बस। और उसके बाद वो औरत जो जानम डार्लिंग होती है ना, बाद में जाके वही औरत डायन बन जाती है। समझ गए? आपकी वजह से वो जिंदगी में 5 महीने भी नहीं जी पाया। चल अब रोना बंद कर और चलो अब कुछ खाना खाते हैं। अरे ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? मेरी बीवी बना रही है। हाँ, नेको बना रहा है क्या? आप उठिए और हाथ मुंह धो लीजिए। तू ये साफ सफाई क्यों कर रहा है? फदीम आके कर लेगी ना। वो नहीं आएगी क्योंकि माँ ने फदीमा और आयतन को छुट्टी दे दी है। देख लिया भाई साहब, हाँ? इस औरत का असली रंग देख लिया। उसने हमारे साथ जंग का ऐलान कर दिया है। कोई बात नहीं मिस्टर हकी, ये काम हम खुद कर लेंगे। मेरा पूरा बदन टूट रहा है। उफ उफ उफ, ओए हो। सब आधे नंगे यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। हर तरफ कूड़ा फैला हुआ था और वो पतले पतले कांच के ग्लास होते हैं ना, वो भी पड़े थे वहाँ। क्या कहा? किन ग्लासेस की बात कर रही हो? ये वाइन ग्लासेस की बात कर रही है। देमिर कैसा था? उससे क्या होगा, वो तो सोफे पर सो रहा था। बहुत दुखी होगा ना, गम में सो रहा होगा। नहीं, किस बात का गम मेरी बच्ची? उन सब ने पूरी रात पार्टी की है। सालिम कैसा था? वो जब उन्हें देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो मिस्टर हकी के साथ सोफे पर चिपक कर सो रहे थे, पता है? हाँ, वो सोते वक्त मुझे भी ऐसे ही हक करके सोते हैं। अब मैं वहाँ नहीं हूँ ना तो मेरी जगह मिस्टर हकी ने ले ली है। ओह अब आगे आगे देखिए मिस्टर हक्की, मैं आपका क्या हाल करती हूँ। आज से मिस्टर सलीम ही आपकी दवाई और खाने पीने का ख्याल रखा करेंगे। अब आपके आगे पीछे घूमने के लिए मोजेस मौजूद नहीं है। समझ में आएगा। निको कैसा है? उस बेचारे का तो पूछो ही मत, वो भी सो रहा था। हाय बेचारा, वो नीचे तो नहीं सो रहा था ना? कोई उस पर गलती से पैर न रख दे। उन सब की तो छोड़िए, आज तो मेरी नजरों से मुस्तफा भी गिर गया। वो भी उनके जैसा ही बन गया है। कुर्सी पर बेहोश पड़ा हुआ था वो। देखा बहन जी आपने, उन्होंने उस मुस्तफा को भी अपने जैसा बना दिया है। सच कहा मिसेस मुआजिज, मुझे मुस्तफा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मर्द होते ही ऐसे फातिमा। लो आपके लिए ब्रेड भी आ गई। ये लीजिए सर। हाँ मुस्तफा, वहाँ सब रो रहे थे ना, मुझे पता ही था, मैं जानता था। और मिस्टर हकी, वहाँ कोई नहीं रो रहा था। उन सब ने बड़ी अच्छी ब्रेकफास्ट टेबल सजाई हुई थी और हंसते हंसते खा रहे थे। क्या फिजन ने टर्किश ऑमलेट बनाया था? माफ कीजिए लेकिन वो बड़ा लजीज ऑमलेट बनाता। क्या बात कर रहे हैं सलीम भाई? अगर आपको टर्किश ऑमलेट इतना ही पसंद है तो मैं दिन रात आपको वही खिलाऊंगा। बस आप मिसेस फिगन को याद मत किया करो। क्या बात है, एक दूसरे का सहारा बना जा रहा है। कुछ दिनों बाद पूछूंगा आपका हाल। नील क्या कह रही थी मुस्तफा? वो अकेली थी जो मुरझाई बैठी थी। हाँ याद आया, मैडम ने ये भेजा है। डैड, ये खत नील ने मेरे लिए भेजा है। आपको पढ़ना है तो आप अपने लिए मंगवाइए। अरे बस कर, खा नहीं जाऊंगा इसे मैं। ये रहा आपका टर्किश ऑमलेट। ये क्या है? टर्किश ऑमलेट। अच्छा टर्किश ऑमलेट, लेकिन दिखने में तो वैसे नहीं लग रहा है। क्या है ये? क्या तुमने इसमें प्याज डाल दिया है? ये क्या किया? क्या आपको पसंद नहीं आया सर? बड़ी लग्जरी होटल्स में इसमें प्याज ही डालते हैं और इसे ईस्टर्न ऑमलेट कहते हैं। मुझे आपकी सेहत का और ब्लड शुगर का भी ख्याल रखना है, लेकिन अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं अभी आपकी किचन की जॉब से इस्तीफा दे देता हूँ। नो प्रॉब्लम। अरे सलीम भाई, चलिए चख कर देखते हैं कैसा बना है। अजीब लोग हैं। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहाड़ चीर कर भी आ जाऊंगा। चोरी से इसकी गाड़ी की चाबी मुझे ला कर दे। ये नील के पास जाएगा और जाकर हमारी बुराइयां करेगा। जाने मत देना इसे। जी मिस्टर हक्की। कितना शातिर दिमाग है आप लोगों का, उसे वहाँ जाने से रोकना चाहते हैं। हाँ बेटा, हम मर्द हैं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा, सही कहा, लेकिन ये बरकरार इश्क में है और इश्क को तो पहाड़ भी चीर नहीं सकता। आय अल्लाह, आय रब्बा, मैं अपनी दवाइयाँ लाना ही भूल गया शायद। अरे निको, मेरे कमरे में जा और दवाइयों वाला बक्सा लेकर आ। जी सर जरूर, लेकिन आइंदा दवाइयाँ खुद लेकर आइएगा। उफ, मेरी तो गर्दन ही अकड़ गई है। अगर फिजन यहाँ होती ना तो अपने स्पेशल ऑयल से अच्छे से मसाज कर देती। क्या सलीम भाई, इतने से काम के लिए बीवी को याद कर रहे हो? चलो मुस्तफा आ जाओ, मिस्टर सलीम की इच्छा है उन्हें मसाज किया जाए। जी जरूर सर।
आराम से मुस्तफा, कुश्ती नहीं करनी है गर्दन से, आहिस्ता आहिस्ता। शुक्रिया दोस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आहू। बहुत अच्छी खबर लाई हूँ बरकांत। ऐसी भी कौन सी खबर है बताओ। मेरी अभी आयशा से बात हुई थी। नील का हाथ मांगने के चक्कर में दोनों घरों में फसाद हो गया है। अब देमिर और नील की शादी नहीं हो पाएगी। क्या सच कह रही हो? और मैं ऐसे ही पिछले 2 दिन से उनकी शादी रोकने की तरकीबें सोच रहा था। बस इतना ही नहीं हुआ है, उनके माँ बाप का भी झगड़ा हुआ है। सब अलग अलग रह रहे हैं। क्या कहा? सच में ऐसी नौबत आ गई? फाइनली किस्मत ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया आहू। हाँ बिल्कुल सही कहा। सारे आदमी देमिर के घर और औरतें नील के घर रह रही हैं। मर्द और औरतों के बीच कभी समझौता नहीं होता। अब देखना तुम आहू की ये झगड़ा दुश्मनी में बदलने वाला है। फिर उसके बाद उन सब का डिवोर्स हो जाएगा। क्या कह रहे हो? ऐसी नौबत नहीं आएगी। तुम बस देखती जाओ आहू, डिवोर्स तो होकर रहेंगे। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? मिस्टर देमिर, हाँ? नहीं बता सकता। मिस्टर हक्की मुझे मार डालेंगे। उनसे पहले तो मैं ही तेरी जान ले लूंगा। बता चाबी कहाँ है? सारी चाबियां मिस्टर हक्की के पास हैं। उन्होंने जब्त कर ली है। एक्स्ट्रा वाली चाबी कहाँ है? उन्होंने चाबियां ड्रॉअर में लॉक कर दी है और मेन चाबियां उनकी जेब में है। फिर तो तेरी जान ले ही लेता। ठीक है, जा, चला जा। सिसिल तू हद करती है। मैं बस तेरा फोन ही तो मांग रही हूँ। मैं हेलो बोलकर फोन रख दूंगी। मेरा उसकी आवाज सुनने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज फोन दो ना। मैं उन मजलूम औरतों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। बंद करो ये औरतों के हक का पागलपन। थोड़ी अक्ल से काम लो। सिसिल मेरी बहन, लाओ इसे मैं रख देती हूँ। तुम क्यों रखोगी? मेरी जान, मुझे अपना फोन दे दो ना प्लीज। मैं 1 सेकंड में कॉल कट कर दूंगी। आवाज सुनिए बस। हाय नील, मेरी प्यारी दोस्त, फोन तो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगी। बस थोड़ी देर इंतजार कर ले। ठीक है, तुझे जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगी। ठीक है, तो बर्तन अकेले साफ कर। ठीक है, फोन मत दे। फातिमे, मेरी मदद करो ना। मेरा किसी से बात करना बहुत जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे अपना फोन दे सकती हो प्लीज? मेरी शक्ल पर बेवकूफ लिखा है। तुम्हारी माँ ने साफ मना किया है, कोई फोन नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। फातिमे, इसी वक्त अपना फोन दे दो। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, भूल गई क्या? देखो लड़की, तुम ऑफिस में मेरी बॉस हो और ये ऑफिस नहीं है। नहीं मिलेगा फोन। आई बड़ी बॉस बनने वाली। सब के सब पागल हो गए हैं। लो, साफ बर्तन भी इसी में रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी तो आई हूँ। मेरा जाना जरूरी है। मुझे आयशा से मिलना है। वो बस मेरे प्यार में पड़ने ही वाली है। और वैसे भी हमें उस घर में अपना एक जासूस भी तो चाहिए ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे प्रपोजल को यस कहेगी ऐसे हालात में। तुम कितनी नादान हो आहू। तुम मुझे नहीं जानती हो। और वैसे भी औरतें मुश्किल वक्त में साथ देने वाले मर्दों को कभी नहीं भूल पाती। बरकान, तुम बहुत डेंजरस हो। इस वक्त किस्मत हमारा साथ दे रही आहू। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। चलो, अब तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ, आयशा तुम पर ट्रस्ट करती है। चलो, अब हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचना है आहू। चलो चलो। ठीक है। जरा बिल देना प्लीज। उफ, ये तो अभी तक उबली ही नहीं। ऐसे तो मेरी जान निकल जाएगी। उन्होंने शुगर भी लाने के लिए कहा था। शुक्रिया। चुप रहो, सब सुन लेंगे। चीखो मत, चुप रहो।
तैमिर, तुम ऐसे चोरों की तरह क्यों आए हो? शरीफों की तरह आता तो पकड़ा जाता। लेकिन तुम यहाँ हम दोनों पकड़े जाएंगे। चलो बाहर चलते हैं, चलो। चलो मेरे घर चलते हैं। पागलों जैसी बात मत करो, चलो। नील ने मुझसे मेरा फोन मांगा, इसका मतलब कि वो डेमिर को मिस कर रही हाँ है। हाँ, फोन तो वो मुझसे भी मांग रही थी, लेकिन मैंने फोन नहीं दिया। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अब मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली हूँ। मेरा मतलब है लॉकडाउन लग जाएगा। मेरा अगला ऑर्डर मिलने तक कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आंटी, आज मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें कहाँ जाना है मेरी बच्ची? यहाँ से निकलने के बाद तुम अपने पापा से मिलोगी। मुझे पता है वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, समझी? मॉम, मुझे जाना ही होता तो मैं कल डैड के साथ ही चली जाती ना। मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आर्ट गैलरी जाने वाली हूँ। तेरे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तू लड़कियों के साथ जाने वाली है। मेरी भी एक बेटी है, ऐसे झूठ तो मैं झट से पकड़ लेती हूँ। नहीं नहीं, आज तू कहीं नहीं जाएगी, समझ गई? आर्ट गैलरी फिर कभी चली जाना, ठीक है? उफ, आप भी ना मॉम। माँ से जुबान नहीं लड़ाते। क्या तुम इसमें आए हो? ये किसकी गाड़ी है? बेबी, ये गाड़ी मेरा फर्स्ट लव है। तुम्हारी डोली भी इसी गाड़ी में जाएगी। हाँ? अच्छी नहीं लगी? नहीं, बहुत प्यारी है। ऐसी कार के तो मैं अक्सर ख्वाब देखा करती थी। ओह, ये कार कितनी हॉट है। ये क्या है देमिर? अरे मजाक कर रहा हूँ बेबी। उन लोगों ने मेरी गाड़ी की चाबी छिपा दी, पर तुमने बुलाया इसलिए कैसे भी करके आ पहुँचा हूँ। अरे उस किराने वाली नूर की गाड़ी चुराई है। चलो चलो, हाँ। इधर आओ, आ जाओ। ये देखो, पढ़ो। यही किस्मत है तो मुझे कबूल है। ये तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई हूँ। कल शाम से मैंने बिना सांस लिए लगातार काम किए, वो बस बैठकर मजे कर रहे हैं। जरा मेरे हाथों की तरफ देखो, इनका क्या हाल हो गया लो है? मैं किस कर देता हूँ। किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। जल्दी करो। बैक टू बैक कॉफी पिए जा रही है पूरा दिन। कभी केक, कभी चाय, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, टीवी, बस यही सब चल रहा है। उन्होंने मुझे गधे की तरह काम करवाया है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? उन्हें लगता है कि अगर मेरा दिमाग काम में उलझा रहेगा तो मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी, और अगर मुझे तुम्हारी याद आ गई तो मैं तुम्हारे पास भागी चली आऊंगी। लेकिन अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हमें कुछ तो करना ही होगा। करेंगे मेरी जान, जरूर करेंगे। मैं जानता हूँ इनके दिमाग को ठिकाने कैसे लगाना है। कैसे लगाओगे? मेरा मतलब है ये सब तो इतने खुश है, मैं बता भी नहीं सकती। अपने हस्बैंड्स को किसी ने याद तक नहीं किया। जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है। जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे ना, असली मजा तो तब आएगा। तब पता चलेगा कि कौन कितने हाँ। पानी में है। लेकिन ये हम करेंगे कैसे? ये औरतों के हक वाली बात तो इस जन्म में भूलने नहीं वाली है देमिर। देखिए मुअज़्ज़िज़, देखो 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 देखो, आपके घर में बहुत जल्दी शादी का माहौल नजर आ रहा है। आप अपने हाथ उठा उठा कर यहाँ वहाँ नाचती फिर रही हैं। देखो देखो देखो। किस निकाह की बात कर रही है फिजन बहन? आपने तो अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया है। नहीं मुअज़्ज़िज़ बहन, आपके घर में एक जवान बेटी भी तो बैठी हुई है। हो सकता है ये आयशा की ही शादी नहीं हो सकता। सही कहा आंटी ने। आपकी मेहरबानी की बदौलत मेरा निकाह कब और कौन से साल में होगा पता नहीं। तुम्हारी शादी का मुझसे क्या लेना देना लड़की? कह तो ऐसे रही हो जैसे तुमसे शादी करने वाले लड़कों की लाइन लगी हुई हाय है। फिजन बहन, आपको क्या पता मेरी बेटी के लिए कितने रिश्ते आते थे। हमने ही मना कर दिया। अभी तो इसका ग्रेजुएशन भी बाकी है। अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं मॉम। मेरे लिए एक भी रिश्ता नहीं आया है, और वैसे भी आपको क्या लेना देना कि मैं किससे शादी करूंगी? देखो 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 देखो, मैंने इसे बाहर जाने से मना किया है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। या अल्लाह, उफ। शांत हो जाओ। तुम अंदर जाओ और उनसे कहना क्या? कि मर्द बेचारे बहुत परेशान हैं। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि अपनी बीवियों के बिना नहीं जी पाएंगे। फिर तुम ये कहना कि वो मिलकर घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगना चाहते हैं। ओह, क्या सच में उनकी हालत खराब है और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है? नहीं, डैड को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वो तो जानवरों की तरह दबा कर खा रहे हैं, और तुम्हारे डैड का भी यही हाल है। खुशी तो उनके चेहरे से जैसे टपक रही है। अच्छा, तो मतलब वो अकेले रहकर भी बहुत खुश है। हाँ, तो फिर ठीक है ना। तुम भी उन मर्दों के साथ अपनी दुनिया बसा लो। इन सब की सुलह करवाने की क्या जरूरत है? अरे रुको तो सही, मुझ पर किस बात का गुस्सा निकाल रही हो? मैंने क्या किया है? तुम्हारे सवाल का ईमानदारी से जवाब दे दिया। और तुम तो इस देश की सबसे बड़ी पीस मेकर हो। हाँ हूँ। मैं जानता हूँ, पर शायद तुम भूल गई हो। तो अब पीस मेकिंग का काम शुरू कर दो। अच्छा, अगर मैंने औरतों को मना भी लिया तो तुम अपने डैड को क्या कहोगे? उन्हें कैसे मनाओगे? हाँ, तो मैं भी उनसे झूठ ही कह दूंगा ना। यही डायलॉग उन्हें भी सुना दूंगा कि औरतें बेचारी बहुत परेशान हैं। मोहम का वजन कम हो गया है, फिजेन का तो 47 किलो कम हो गया है। वो पानी भी पीती है तो उनको उल्टी आने लगती है।
डॉक्टर ने कहा है कि अब औरतें अपने शौहरों के बिना ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहना, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम इतने भी कमजोर नहीं है, ऐसा भूलकर भी मत कहना। अरे अरे नील, मेरे प्लान पर पानी मत फेरो, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। मुझे तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर जाना है। अरे उनकी बातचीत करवा देंगे ना हम, उसके बाद तुम्हारा भी टेंशन खत्म और मेरा समझ गई समझ गई। सच में देमिर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। गले लग जाओ चश्मिश। ये तुम क्या कर रहे हो देमिर? मुझसे मार खाओगे। हद करते हो, हाथ पकड़ाती हो तो गले लग जाते हो। तुमसे तो मुझे डर लगता है। तुम्हारा मुझसे डरना तो बनता है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। क्या कर रहे हो देमिर? मेरा दिमाग खराब मत करो। गाड़ी में मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, जज्बातों पर काबू रखो। अच्छा, किसी और जगह पर फ्लर्ट करूँ तो अच्छा लगेगा? तुम्हें किडनैप कर लूँ क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो देमिर, आज शाम को वहाँ डिसेंट आदमी बनकर आना। तुम्हारे ये लफंगे वाले तेवर पसंद नहीं है मुझे। अब ठीक जाओ। है, जैसा मेरी मल्लिका चाहे। कितनी छोटी कार है, इससे बाहर भी नहीं निकला जा रहा है। अरे देखो तो सही। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, चले जाओ, वरना उन औरतों के हाथों बेमौत मारे जाओगे। बदली नहीं मन मर्जियाँ और तेरी, पहले जैसी है ये अदा। समझाने से समझोगी क्या तुम भला, जब देखो है मनमानियाँ। फिर भी तुझे चाहे दिल, संग मेरे तू जैसे परछाइयाँ। कर जाऊँ मैं जो तू कहे, पूरी कहा तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी। तेरे बिन आशिकी।